तो ये है हमारा सेरिबेलम। सेरिबेलम का काम क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल फिशर के द्वारा डिवाइड करा जा रहा है दो भागों में। कौन कौन से? अब सेरिबेलम के अलावा भी पार्ट्स है हमारे हाइंड ब्रेन में, जिसमें आता है हमारा, अब आप ब्रेन की अगर बात करें तो ब्रेन को डिवाइड कर दिया जाता है 3 पार्ट में। ये जो आपको बटरफ्लाई जैसा स्ट्रक्चर यहाँ दिख रहा है, इसी को हम बोलते हैं सेरिबेलम। तो चलिए हम देखते हैं बाकी के पार्ट्स में ब्रेन के अंदर। तो चलिए आज सीखते हैं ब्रेन का स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ अ 3D मॉडल। तो जब हम ब्रेन की बात करते हैं, वी नो दैट ब्रेन इज नोन एज द कंट्रोल सेंटर ऑफ आवर बॉडी, क्योंकि ब्रेन ही कंट्रोल करता है हमारी थिंकिंग, मेमोरी, मूवमेंट्स, इमोशंस एंड बेसिक लाइफ फंक्शंस। तो चलिए इसी स्ट्रक्चर को लर्न करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ 3D मॉडल। नाउ अब आप ब्रेन की अगर बात करें तो ब्रेन को डिवाइड कर दिया जाता है 3 पार्ट में। कौन कौन से? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन के अंदर आता है सेरिब्रम, जिसे हम टेलेंसेफेलॉन भी बोलते हैं, एंड आती है हमारी पूरी थैलेमस फैमिली, राइट। देन हम बात करें मिड ब्रेन की, तो मिड ब्रेन में इंक्लूड होता है हमारा सबस्टेंशिया नाइग्रा, टेक्टम एंड टेगमेंटम। एंड अगर हम हाइंड ब्रेन की बात करें तो वहाँ पर इंक्लूड होते हैं हमारे पॉन्स, मेडुला एंड सेरिबेलम। तो चलिए अब इस स्ट्रक्चर को क्लियरली इस 3D मॉडल की मदद से देखते हैं और समझते हैं। तो इस मॉडल में ये जो आप बड़ा सा एक हिस्सा देख रहे हैं ब्रेन का, इसको हम बोलते हैं सेरिब्रम, यानी कि वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। सेरिब्रम ही कवर करता है ब्रेन का पूरा मेजर पार्ट, राइट। और ये सेरिब्रम डिवाइडेड होता है 2 पार्ट में, यानी किसके द्वारा? एक लॉन्गिट्यूडनल फिशर है जो इस सेरिब्रम को 2 भागों में बांट देता है, लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर। तो अगर हम इस मॉडल में ये चीज़ देखें तो हमें क्लियरली विजिबल होगा कि यस, ये जो सेरिब्रम है ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। नाउ लुक एट दिस मॉडल। इस मॉडल में क्लियरली आपको ये बीच में स्पेस दिख रहा होगा। तो कैसे है ये स्पेस? क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल फिशर जो है वो डिवाइड कर रहा है सेरिब्रम को लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर। लेकिन आगे जाकर के ये सेरिब्रम वापस से मिल भी जाते हैं, तो जो स्ट्रक्चर इनको जोड़ के रखता है उसे हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम, राइट। अब ये कॉर्पस कैलोसम हमें तब विजिबल होगा जब हम इस मॉडल का, इस ब्रेन का कट सेक्शन यानी सजाइटल सेक्शन देखेंगे, जो कि वेरी सून आपको देखने को मिलेगा ऐसे ही 3D क्लास के अंदर। तो चलिए हम देखते हैं बाकी के पार्ट्स में ब्रेन के अंदर। सो हमने बात करी अभी सेरिब्रम की, और अगर आपने नोट किया हो तो क्या आपको दिख रहा है कि ये जो सेरिब्रम है ये एक तरीके का फोल्डेड स्ट्रक्चर है, और काफ़ी ज़्यादा ये रिजेंबल करता है वॉलनट को, जो कि अखरोट होता है ना, उसके अंदर भी ऐसे ही फोल्ड होता है। तो ये जो आप फोल्ड्स यहाँ पर देख रहे हो, इन फोल्ड्स को बोला जाता है सल्काई एंड गायरस, राइट। अब ये जो इन फोल्ड्स का धसा हुआ पार्ट है, यानी जैसे ये जिसमें डीप ग्रूव बन रहा है, जैसे हम इसको अगर देखें तो हमें बहुत क्लियरली यहाँ पर डीप ग्रूव्स देखने को मिलेंगे। ये देखिए, ये जो डीप ग्रूव्स होते हैं इसी को हम बोलते हैं सल्काई, या फिर सल्कस भी बोल सकते हैं, राइट। ग्रुप में बोलेंगे तो सल्कस, सिंगल बोलेंगे तो सल्काई। देन इसका जो उभरा हुआ पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं गायरस, राइट। तो चलिए ज़रा देखें इसमें, ये देखिए, तो ये उभरा हुआ पार्ट इसी को हमने बोला गायरस, और ये जो धसा हुआ पार्ट है इसके अंदर, इसको हमने बोला सल्काई या सल्कस, राइट। तो ये हमारा किसका पार्ट हुआ? सेरिब्रम का। सेरिब्रम कैसे डिवाइड हो रहा है? लॉन्गिट्यूडनल फिशर में डिवाइड हो रहा है। लॉन्गिट्यूडनल फिशर के द्वारा डिवाइड करा जा रहा है 2 भागों में। कौन कौन से? लेफ्ट हेमिस्फेयर और राइट हेमिस्फेयर। तो क्या आपको यहाँ पर ये लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फेयर इजीली विजिबल है इस स्ट्रक्चर के अंदर? आप क्लियरली नोट कर पा रहे होंगे कि हाँ, यहाँ पर डिवीजन शो हो रहा है, राइट। तो ये हो गया हमारा सेरिब्रम, विच इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। इसके अलावा फोर ब्रेन में और भी कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारा हिप्पोकैम्पस होगा, देन अमाइग्डाला भी होगा, लिम्बिक सिस्टम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द इमोशंस, उसी को हम बोलते हैं इमोशनल ब्रेन, यानी लिम्बिक सिस्टम भी हमारा फोर ब्रेन का पार्ट है, राइट। और अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें, ये रहा हिपोकैम्पस। नाउ दिस विल बी मोर विजिबल जब हम इसका कट सेक्शन देखेंगे।
ठीक है। सो सेरिब्रम में होती है हमारी फंक्शनल लोब्स, यानी वो लोब्स जिनका कुछ स्पेसिफिक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। तो जो हमारी ये लोब्स हैं ब्रेन की, ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं काफ़ी सारे मोटर फंक्शंस एंड सेंसरी फंक्शंस के लिए। तो एक बार ज़रा देखते हैं कहाँ पर प्रेजेंट है। तो हमारे पास होती हैं मेनली दो फ्रंटल लोब, दो पेराइटल लोब, दो टेम्पोरल लोब और ऑसिपिटल लोब। तो फ्रंटल लोब है यानी कि ब्रेन के फ्रंट वाले हिस्से में, यानी कि आगे वाले हिस्से में। तो हम भी इस मॉडल में इजीली बहुत क्लियरली देख सकते हैं, ये है हमारा आगे वाला पार्ट और ये रही हमारी फ्रंटल लोब। अगर मैं थोड़ा सा टर्न करूं, क्योंकि ये डिवाइडेड है इसलिए दो, एक लेफ्ट में होगी एक राइट में होगी। तो दिस इज द फ्रंटल लोब। और नाउ साथ ही साथ हम देख लेते हैं टेम्पोरल लोब, जो कि हमारे ईयर के जस्ट अबव प्रेजेंट होती है। तो अगर हम इसको रोटेट करें तो यहाँ पर आपको क्लियरली टेम्पोरल लोब भी विजिबल हो जाएगी। ये रही हमारी टेम्पोरल लोब, ये भी दोनों साइड हमारी प्रेजेंट होती है। देन नेक्स्ट बात करते हैं पेराइटल लोब के बारे में। तो पेराइटल लोब होती है हमारे ब्रेन के ऊपर, यानी इधर ऊपर वाले हिस्से में, इधर की तरफ। ये भी दो होती हैं पेराइटल लोब। सो दिस, अगर इसको थोड़ा सा रोटेट करेंगे तो आपको क्लियरली ये पेराइटल लोब दिख जाएगी। यस, दिस इज पेराइटल लोब। नाउ ब्रेन के पीछे वाले हिस्से में होती है ऑसिपिटल लोब। दिस इज द ऑसिपिटल लोब। यहाँ पर पीछे वाले हिस्से में होती है हमारी ऑसिपिटल लोब, जिसको आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि ब्रेन के पीछे वाले पार्ट में है। तो ये हमारा हो गया ओवरऑल सेरिब्रम, जो कि हमारा लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का। नाउ नेक्स्ट देखते हैं बाकी और स्ट्रक्चर्स जो इस ब्रेन के अंदर हमें पता होने चाहिए। नाउ चलिए, अब हमने लार्जेस्ट स्ट्रक्चर की बात की है, तो सेकंड लार्जेस्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं, यानी कि सेरिबेलम की बात करते हैं। सेरिबेलम किसका पार्ट है? ये है हमारे हाइंड ब्रेन का पार्ट, यानी हाइंड ब्रेन का पार्ट, राइट। और सेरिबेलम को हम बोलते हैं सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो क्या आपको यहाँ पर ये स्ट्रक्चर दिख रहा है? दिस बटरफ्लाई शेप्ड स्ट्रक्चर, ये जो आपको बटरफ्लाई जैसा स्ट्रक्चर यहाँ दिख रहा है, इसी को हम बोलते हैं सेरिबेलम। और अगर आप बहुत क्लियरली देखें तो यहाँ पर आपको डिवीजन दिखेगा। जिस तरीके से सेरिब्रम डिवाइडेड होता है लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर में, ठीक उसी तरह हमारा ये सेरिबेलम भी डिवाइडेड है लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर में। और इसको डिवाइड कर रहा है ये स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं वर्मिस। इसको हम बोलते हैं वर्मिस। तो ये बीच में आपको विजिबल पार्ट है, दिस इज नोन एज वर्मिस, राइट। तो ये है हमारा सेरिबेलम। सेरिबेलम का काम क्या होता है? सेरिबेलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, राइट। सो सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट हम इसी को इसीलिए बोलते हैं क्योंकि सेरिब्रम के बाद जो लार्जेस्ट पार्ट है वो है हमारा सेरिबेलम। और अगर इसके फंक्शन की बात करें तो मेनली बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नाउ अब सेरिबेलम के अलावा भी पार्ट्स है हमारे हाइंड ब्रेन में, जिसमें आता है हमारा पोन्स एंड मेडुला। तो चलिए ज़रा इसको रोटेट किया जाए और देखा जाए मेडुला एंड पोन्स। नाउ अब अगर आप यहाँ देखें तो बहुत ही क्लियरली आपको मेडुला ऑब्लंगाटा दिख रहा होगा, मेडुला ऑब्लंगाटा। एंड इसके जस्ट अबव होता है हमारा मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन, मेडुला एंड पॉन्स तीनों मिलकर के बनाते हैं ब्रेन स्टेम। मैंने क्या बोला? मिड ब्रेन, मेडुला एंड पॉन्स तीनों को कलेक्टिवली हम बोलते हैं ब्रेन स्टेम, राइट। और इस मेडुला ऑब्लंगाटा में ही होते हैं हमारे कुछ वाइटल सेंटर, जैसे कार्डियोवेस्कुलर सेंटर, रेस्पिरेटरी सेंटर्स, जिनका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन भी है। नाउ अगर आप ध्यान से देखें, मेडुला के जस्ट बाद हमारी क्या आ रही है? स्पाइनल कॉर्ड, राइट। तो ब्रेन का जो, अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें दो स्ट्रक्चर आते हैं, एक तो हमारा ब्रेन आता है और एक आती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड, राइट। तो अभी ये जो लास्ट हमारा ये जो पार्ट निकल रहा है मेडुला ऑब्लंगाटा से, दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड, जो फर्दर फिर डिवाइड हो जाती है अलग अलग कैटेगरी में। सो हम बेसिकली हम स्पाइनल कॉर्ड को भी डिवाइड करते हैं ना, इसकी नर्व्स भी हैं, उनकी भी कैटेगराइजेशन है, लंबर, देन थोरैसिक, सर्वाइकल, ऑल द स्पाइनल नर्व। नाउ अभी हमने बात की
सेरिब्रम और सेरिबेलम के बारे में, साथ साथ हमने कुछ इम्पॉर्टेंट और लोब्स भी देखी कि वो कहाँ पर सिचुएटेड होती है। तो नेक्स्ट सेशन में जब हम नेक्स्ट बात करेंगे ब्रेन की, तो हम देखेंगे सल्काई और गायरस का स्ट्रक्चर और अच्छे से और डीपली कट सेक्शन के थ्रू, जहाँ पर हमें इजीली विजिबल होगा कि किस तरीके से ये सल्काई फॉर्म हो रहे हैं और इनका क्या फंक्शन होता है। और सेम हम देखेंगे गायरस में। एंड देन जब हम सजाइटल स्ट्रक्चर देखेंगे, वहाँ हम देखने वाले हैं कि कैसे वेंट्रिकल्स भी विजिबल आपको अच्छे से होंगे, वहाँ पर आपको मिड ब्रेन भी बहुत अच्छे से विजिबल होगा। एंड कॉर्पस कैलोसम जो स्ट्रक्चर जो सेरिब्रम को जोड़ के भी रख रहा है, वो स्ट्रक्चर कॉर्पस कैलोसम भी हमें विजिबल होगा। तो चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। इसी 3D मॉडल को यूज़ करते हुए हम देखेंगे ब्रेन के बाकी के पार्ट्स।